भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरि ओम। जी चलिए, अब हम चैप्टर 7 शुरू करते हैं। और हमने देखा कि चैप्टर 6 जो कि ध्यान के ऊपर था है, और हमने जो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी एक यूनिट है। अगर हम भगवत गीता को बांटें तो कर्म योग के थे वो सारे चैप्टर। अब हम यहाँ से 7 से आगे जब चलेंगे तो ये भक्ति योग के ऊपर है। तो अब भक्ति यहाँ से धीरे धीरे शुरू होगी। और जो ये चैप्टर भी है, ये पूरा सेक्शन ही भक्ति योग सेक्शन है। भैया हाँ बस जी। चैप्टर का नाम तो विज्ञान और ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान योग लिख रखा है। जी बिल्कुल। विज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या फर्क है? तो ये भक्ति योग तो अभी आया नहीं। हाँ वेल, ऐसा है कि जैसे कि हमने देखा कि चैप्टर 3 है वो सिर्फ कर्म योग है, लेकिन जो चैप्टर 4 है वो ज्ञान है। लेकिन फिर उसके बाद में जो चैप्टर 5 है वो ऐसा ज्ञान है, या हम जैसे कहें कि ज्ञान मिश्रित कर्म है उसके अंदर। सन्यासी और नॉर्मल कर्मयोग वाला ज्ञान है, सन्यासी कर्मयोग और नॉर्मल। हाँ जी। तो अब जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान हमको भक्ति, मतलब जो पहले ज्ञान था जो चैप्टर 4 में था वो ज्ञान कर्म के लिए था। अब जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान हमको भक्ति की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ से भक्ति की फाउंडेशन शुरू होगी, और उसके बाद जब हम पहुँचेंगे तो वो हमारा जो चैप्टर 12 है वो पूर्ण रूप से भक्ति है। लेकिन अब धीरे 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 उसकी तरफ ही हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसको अगर हम पढ़ना शुरू करें, अगर हम चैप्टर 7-8 को देखें तो 7 जो है ये ज्ञान है, लेकिन ज्ञान किसके लिए है? इसका चैप्टर का जो नाम है वो भगवत ज्ञान है। अब ये भगवान के लिए ज्ञान है, जो भगवान है, जो एब्सोल्यूट है, जो सच है, जो हम सत्य चित आनंद कहते हैं। अब इसमें हम आत्मा की बात कम करेंगे, हम परमात्मा की बात कम करेंगे, अब हम सीधा भगवान की बात करेंगे। तो ये चैप्टर 7 होगा। फिर वो भगवान को हम पा कैसे सकते हैं, वो चैप्टर 8 होगा। फिर नो है, जो ऐसा भगवान कहते हैं कि ऐसा गुह्य ज्ञान जो किसी को नहीं देते, जो भगवान भक्तों को देते हैं। तो उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं कि भक्तों को ही क्यों देते हैं। ऐसा नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन जो समझ में आएगा वो भक्तों को आएगा। वो क्यों, वो हम देखेंगे। फिर चैप्टर वो जब ज्ञान समझ में आएगा उसके बाद 10 है कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो। तो जब तक ज्ञान के, अगर हम देखें भगवत गीता के अंदर अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन देख नहीं पाए थे वो। तो भगवान को दिव्य आंखें देनी पड़ी थी तब वो देख पाए थे विराट रूप। और भगवान के अलावा कोई विराट रूप नहीं देख पाया था। अगर कोई देख पाया था तो वो संजय देख पाए थे। वो भी क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी ने उनको दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य आंखें दी हुई थी। तो एक तरीके से वो चैप्टर 9 जो है वो ज्ञान रहेगा, जिससे चैप्टर 10 जो है उसके अंदर जो भगवान का ओपुलेंस कहते हैं, ऐश्वर्य हिंदी में, वो जो बताएंगे वो 10वें में हो पाएगा, देख पाएंगे हम। फिर 11वें के अंदर भगवान का विराट रूप आएगा फिर से। ये विराट रूप और वहाँ विराट रूप जो महा विष्णु का विराट रूप है, उन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी देख सकते हैं। फिर 12वां जो है वो भक्ति है। तो ऐसे 12वां भक्ति है, लेकिन भक्ति तक धीरे 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 कैसे पहुँचेंगे वो सब यहाँ से शुरू हो जाएगा। अभी चैप्टर 7 से वो शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर 7 को। तो चैप्टर 7 का पहला श्लोक, श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित
जान सकते हो। अब देखें यहाँ पे भगवान ने कहा है मुझे जान सकते हो। अभी तक भगवान ने जैसे कहा था कि अपने अंदर आत्म साक्षात्कार कर सकते हो, अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, और उससे आपका इंद्रियां पूर्ण हो जाएंगी, आपका मन कंट्रोल में हो जाएगा। यहाँ भगवान ने सबसे पहले जो बात करी वो भावना की बात करी। तो ये भक्ति में सबसे ऊपर आएगी कि क्या फर्क है भक्ति में। इंसान कुछ भी कर्म कर रहा हो लेकिन उसकी जो भावना है वो भगवान से लगी हुई है। तो इसके अंदर जो दो तीन चीज़ें आती हैं वो ये आती है कि हमेशा भगवान को याद रखना है, भगवान के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का ज्ञान होना चाहिए, और भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए। अगर ये हम चार चीज़ें देखें, भगवान को हमेशा याद रखना है हमें। याद कैसे रखेंगे? भगवान के बारे में श्रद्धा होगी, भगवान के बारे में ज्ञान होगा, और भगवान को सुनते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे हैं कि जितना भगवान के बारे में सुनेंगे। अब होता है नहीं, कोई कहे कि भाई मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास कैसे होगा? आप उसके बारे में जानोगे। जैसे किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई कहे, किसी को मालूम ही नहीं, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता कि स्वामी विवेकानंद जी क्या गजब है, लेकिन फिर आप उनकी उनकी जीवनी की बुक पढ़ें, फिर उन्होंने किस तरीके से अपने गुरु के लिए क्या किया वो पढ़ें। ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उनकी जीवनी पढ़ें। तब फिर उनके बारे में ज्ञान जब होगा फिर श्रद्धा आएगी। तो ज्ञान से और उनके बारे में सुनने से श्रद्धा आती है। तो ये जो कुछ चैप्टर अब आएंगे वो भगवान के बारे में बताना चाह रहे हैं, और इसको सुनकर, इस ज्ञान को लेकर भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, और जब श्रद्धा बढ़ जाएगी तब हम समझ पाएंगे कि हमको भगवान को याद रखना है, और किस तरीके से याद रखना है उसकी डिटेल्स दी जाएंगी धीरे 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 धीरे। तात्पर्य में कोई ऐसी चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं जो हम और आगे डिस्कस करें। इसके अंदर चैप्टर 6 के 47 का है, डाउट नहीं करना उसके ऊपर है, पूर्णतः कैसे समझ सकते हैं उसके ऊपर है, भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम के अंदर जो आता है स्कंद 1 का अध्याय 2 का 17 से 21, वो है जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ होती है कि श्रवणम, भगवान को जो के बारे में जो सुनना है उसका क्या महत्व है। लेकिन यहाँ जो लिखा है जिसमें श्रवम श्रवम आग्रमी एवं महत्वपूर्ण, जो सबसे पहली चीज़ है, 9 चीज़ें बताई जाती हैं उसमें जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि उनके बारे में हमें सुनना है, श्रवण करना है। जितना सुनेंगे उतना अच्छा है। तो वही हम अभी कर रहे हैं। तो चलिए, और इसके अंदर अगर कुछ हो तो आप बताएं, अदरवाइज धीरे धीरे और इसी के ऊपर हम आगे बात करते जाएंगे। तो ये अगर हम सेकंड वर्स को लें, जब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब ये भी बड़ी गजब बात आती है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि भगवत गीता तो इतने साल पहले लिखी थी, वो प्रैक्टिकल नहीं है अब। जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से ये डिस्कस किया कि भाई यहाँ तो लिखा है भगवान ने कि आपको गुरु चाहिए, बिना गुरु के ज्ञान कैसे मिलेगा। तो कि गुरु ढूंढो, एक जो वर्स आता है कि गुरु ढूंढो, गुरु को, गुरु के को अच्छे से सेवा करो और उसको सरेंडर करो, तो वो गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, क्योंकि वो खुद भैया आपने आधा बोला है, पूरा नहीं बोला। पूरा आप अपने मतलब की चीज बोल गए और जो मेन श्लोक में लिखा था वो तो आपने बोला ही नहीं। वो आप बोले अविनाश, हाँ जी।
उसमें तो ये लिखा था कि उस गुरु के पास जाओ जिसने सत्य देख रखा हो। आप मेरे को बताओ ना, किस गुरु ने सत्य देख रखा है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके पास जाओ, उसको जाके सरेंडर करो, उसकी जाके सेवा करो। आप बता दो किसने सत्य देख रखा है, मैं उसके पास चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता भैया। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपके जिस दोस्त ने बोला है कि वो 5,000 साल पुरानी बात है, तो बिल्कुल सही बात है। उस टाइम में लोगों ने सत्य देख रखा होगा। हाँ मुझे तो भैया डाउट लग रहा है कि आजकल जितने भी यूट्यूब वाले गुरु हैं, उन्होंने सत्य देख रखा है। जी बिल्कुल तो मैंने यदि आप मेरे को बता दोगे कि ये सच्चा आदमी है, इसने सत्य देख रखा है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं उस बंदे के पास चला जाऊंगा। जी बिल्कुल। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, वर्ष यही है कि भाई ऐसे गुरु को आप सरेंडर करो जिस ने वेल आता है ऐसे है कि वो गुरु जो ज्ञानी है वो आप ज्ञान के चक्षु दे पाएगा, क्योंकि उसने खुद ज्ञान ले रखा है। और सही बात है, ऐसे कौन से हैं उसके ऊपर बड़ा डाउट है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर हम वही करते हैं कि चैप्टर 4 के अंदर जो चीज़ें आई क्या वो उसके अंदर हैं गुरु के अंदर, या जैसे बात हुई कि एक जो एक शास्त्र है अपना उपदेशामृत, उसमें जो पहला वर्ष आता है उसके अंदर जो 6 चीज़ें दी हुई हैं, क्या वो 6 चीज़ें हैं उस गुरु के अंदर। तो ऐसे करके, और जैसे हमने कहा कि ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे सुन के, लेकिन हाँ वो गुरु परंपरा से आता है, वो गुरु के साथ में रह के, या गुरु को अगर आप एसोसिएशन चाहते हो तो 6 महीने से 1 साल की एसोसिएशन लेके गुरु को अच्छे से जांचें। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप किसी कोई अच्छा गुरु है और उसे आपके जाके कहोगे कि मैं आपको जांचूंगा थोड़े टाइम तक, तो वो गुस्सा नहीं होगा। वो कहेगा बिल्कुल आप शिष्य हो, जब तक मेरे को गुरु मानो, तो उससे पहले बिल्कुल मेरे को आप जांचो। तो बिल्कुल ये बात आपने सही कही, ये है। तो इसके अंदर जो है वो देखें, मतलब कहने ये चाह रहे थे कि अगर ऐसा कहते हैं हम, उन्होंने यही कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके अंदर भगवान बता रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल जो कर सकते हैं, और हम देखते भी हैं। अगर हम देखेंगे तो ये जितनी भी बातें बता रहे हैं ये मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। मन की बात लो, इंद्रिय की बात लो, भौतिक शरीर की बात लो, तो इसे जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर कि भगवत गीता का ज्ञान अगर आप ले लो तो इसके बाद कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो कि और लेने की आपको ज़रूरत पड़े। ये अध्यात्म की बात हो रही है, ये बात नहीं है कि इसके बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जी अविनाश। भैया कई लोगों को लगता है कि मन और बॉडी सेम है। मन और बॉडी सेम है, ऐसा क्यों लगता है किसी को? अगर ऐसा लगता है तो हम ये कहते हैं, क्योंकि मन और बॉडी में तो बहुत फर्क है। हाँ, बुद्धि और मन के लिए कई बार लोग ऐसा करते हैं। भैया बट बुद्धि भी अलग है। हाँ, बुद्धि भी ये अलग है। श्लोक नंबर 1, 2, 3, फोर्थ नंबर पे आएगा, हम देखेंगे। बट कई लोगों में बहुत डाउट है, हमारे ग्रुप में भी जी कुछ हो गए। मन एक, मन अलग है, बुद्धि, बुद्धि भी शरीर का पार्ट है। मेरी किसी बंदे से बात हुई थी, कहते भाई आज मैं जिम जिम होके आया। आज हाँ मैं विटामिन डी शेक के आया, धूप में करके आया। हाँ। मैंने कहा भाई सब कुछ शरीर के लिए किया, कुछ मन के लिए भी करा कि नहीं करा? जी जी। मैं आत्मा तक तो गया नहीं। मैंने कहा भाई कुछ मन के लिए भी करा कि नहीं करा? कहता है मन और बॉडी सेम चीज तो है। अच्छा। तो इसको जरा आप आगे आगे जैसे जाओगे 2, 4 श्लोकों में, तो प्लीज इसको क्लैरिफाई कर देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मन और शरीर को तो अलग किया जा सकता है, मन और बुद्धि पे काफी लोग अटक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन आएगी। चौथे चौथे श्लोक में थोड़ी क्लैरिफिकेशन है जो मुझे लगी है, बट आप उस पर लाइट डाल सकते हैं। हाँ अगले श्लोक पे चलते हैं, सामने आएगा। चलिए, तो हम 7.3 पे चलते हैं, और इसके अंदर है कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ के भगवान को जान पाएंगे तो हम विरले ही हैं। और आई थिंक कलयुग के टाइम पे कोई भगवत गीता पढ़ रहा हो तो विरला ही है वाकई।
और इसके अंदर तात्पर्य के अंदर हमने और क्या पूरे ध्वनि में श्लोक को थोड़ा और डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये विरला का मतलब कुछ बता सकते हैं? विरला मैं भैया एक्सक्लूसिव मैं बताता हूँ, मैंने इंग्लिश वगैरह और गीता प्रेस वगैरह दो तीन पढ़ के कंबाइन करा इसको, कि हजारों मनुष्य में से कोई एक जो है वो मुझे पाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्नशील होता है, प्रयत्न करता है, मेरी तरफ आगे बढ़ता है, कदम उठाता है। कई लोग तो कदम ही नहीं उठाते, तो मतलब हजारों में से एक तो कदम उठा रहा है। प्रोबेबली ये है कि हम ग्रुप में से जो है लोग, हम हजारों में से एक है। उन हजारों में से एक, वो जो फ्यू पीपल जो निकले ना, फ्यू योगी जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें से भी एक, मतलब पहले लगा लो कि हजारों में से एक, मतलब कि दुनिया की आबादी मान लो अगर 400 करोड़ है, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ में से मान लो सिर्फ 1 करोड़ मेरे को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, उस 1 करोड़ में से भी कोई एक, फ्यू, एक विरला, एक्सक्लूसिव, some rare one devoting exclusive to me knows me in reality। ये यहाँ पे पिछले चैप्टर में जो हम भगवान ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, इस श्लोक में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम कर दिया है, वैसे बोलूं तो। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अविनाश, यही है। और नहीं, आप ऐसा ना माने कि कॉन्फिडेंस कम है, इसमें यही बताया जा रहा है कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी है, कि भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि भाई अगेन ऐसा नहीं है जो पहले था, अगर उसी को लाइट में लेके बात करें तो वही है कि जितनी मर्जी प्रोग्रेस करें वो प्रोग्रेस हमेशा बनी रहेगी, वो प्रोग्रेस कभी भी स्पिरिचुअल पाथ पे, आध्यात्मिक मार्ग पे कभी भी वो कम नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। वेल अनटिल अनलेस कोई हम अपराध करके गिराएं उसको। लेकिन ये है कि हाँ, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इसी जन्म के अंदर आपको मिल जाए, क्योंकि मार्ग कोई बहुत इजी नहीं है। और क्यों इजी नहीं है? इजी इसी वजह से नहीं है क्योंकि भाई हमारी अपनी इंद्रियां हैं, और वो चीज़ों को भी करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें या उसको सही से एंगेज कर लें तो फिर बहुत इजी है। तो ये हमारे ऊपर है। अब जैसे सुबह उठना है, कुछ लोगों के लिए सुबह उठना बहुत इजी है, कुछ लोगों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल है। तो किसके लिए क्या मुश्किल है और क्या आसान है, तो ये थोड़ा सा रिलेटिव टर्म्स आ जाएंगी रादर देन एब्सोल्यूट जो सबके लिए हो। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें तो तात्पर्य में यही है कि भक्ति जो है वो बहुत इजी है, लेकिन भक्ति को परफेक्ट करना मुश्किल है। तो इजी भी है, मुश्किल भी है। जैसे कोई कहे कि मैथ्स के अंदर पास होना बहुत इजी है, लेकिन मैथ्स के अंदर 100% लाना बहुत मुश्किल है। तो इतनी सी यहाँ पे बात हो रही है कि इजी भी है लेकिन उसको परफेक्ट करना मुश्किल भी है। और आगे हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, कर्म और ज्ञान जो है वो हमको किस तरीके से भक्ति के अंदर लगाएगा। और भक्ति अगर हम करते हैं तो कर्म और ज्ञान हमारा अपने आप ही शुद्ध होता चला जाएगा, दोनों ही चीज़ें। तो उसके ऊपर और बात होगी। लेकिन देखें जहाँ पे ये लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसका एक है, वह भगवत वह भगवत व्यक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंच रात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाले हैं। कि तो हमको मतलब अगेन दोबारा हमारे शास्त्रों को देखना चाहिए, शास्त्रों की तरफ जाना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और अगर हम करेंगे तो जो हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं उसके अंदर हमको बहुत लाभ होगा। अब अगर हम चौथे श्लोक पे जाएं तो यहाँ पे बात होगी अब धीरे धीरे कि जैसे हम देखेंगे आगे भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो भगवान के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, जैसे हम आग के बारे में बात करें तो आग तक पहुँचने से पहले हमको आग की गर्मी फील होगी, आग से जो धुआं निकलता है वो फील होगा। तो भगवान की जो, जैसे सूरज की तरफ जाएं तो सूरज की रोशनी हमें मिलेगी, सूरज की गर्मी मिलेगी। तो वैसे ही भगवान को हम कैसे रियलाइज करेंगे, सबसे पहले
हमको भगवान की एनर्जीज जो हैं उनका पता लगेगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभिन्न मेरी भिन्नता प्रकृतियां हैं। मतलब इसको हम कहते हैं ये शरीर के हैं, ये 8 शारीरिक हैं, लेकिन शरीर 2 तरीके के हैं। इंग्लिश में ग्रॉस और सटल, हिंदी में स्थूल और सूक्ष्म। तो जो पहले 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल शरीर है हमारा, जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। लेकिन जो मन, बुद्धि और अहंकार है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये सूक्ष्म हैं। और ये इतनी सूक्ष्म है कि जब इंसान के प्राण निकलते हैं तो जो शरीर जलता है, ये उसके साथ में जलती भी नहीं है ये 3 चीज़ें। इसलिए ये सूक्ष्म शरीर है, ये मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों की तीनों चीज़ें अगले जन्म में हमारे साथ जाती हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज़ें सूक्ष्म शरीर है और ये हमारे साथ आगे जाती हैं। ठीक, अब आगे जाती हैं, कैसे जाती हैं, क्या क्या करती हैं, उसका और हम आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान की जो भौतिक है, यहाँ पे ये मेरी ही प्रकृतियाँ हैं से विभिक्त मेरी भिन्न अपर, यहाँ पे 2 आएंगी, अपरा और परा। इसमें शायद संस्कृत के अंदर वर्ड भी यूज हुआ हो, अपरा। तो इस प्रकार यम शिन प्रकृति अष्टवा। भैया मैं कुछ बोलूं? आप भी बोले, हाँ जी प्लीज। भैया मेरे क्वेश्चन है कि 8 एनर्जी है भगवान की, 8 प्रकृति है, जी बट हमारा शरीर तो पंच तत्व से बना है, 5। हाँ जी, तो बिल्कुल आकाश तक हमारी बॉडी हुई, जी। रिमेनिंग 3 इज नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी। तो रिमेनिंग 3 को क्या हम माया कह सकते हैं? मन भी माया है, बुद्धि भी माया है और अहंकार भी माया, या क्या कह सकते हैं? बट क्योंकि शरीर तो पंच तत्व है, वो 8 तत्व तो है नहीं। जी जी इसलिए मैं कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगी कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है। बिल्कुल नहीं, इसको हम माया नहीं कह सकते, क्योंकि माया, अब माया के भी 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो माया हम इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। इल्यूजन जो होता है वो सच नहीं होता, कि सच नहीं है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार सच है। अगर मन बुद्धि को हम छोड़ भी दें तो अहंकार तो सच ही है। जब सच का मतलब ये है कि, अब जैसे मैंने कहा माया के 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये, एक हम उसको कह सकते हैं टेम्परेरी है, जो कि सही बात है, टेम्परेरी है। क्योंकि ये जैसे 5 जो चीज़ें हैं ये भी टेम्परेरी हैं, ये तो चली जाएंगी शरीर जब चाहेगा। ऐसे ये जो 3 चीज़ें हैं ये भी टेम्परेरी हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये सच है, ये झूठ नहीं है, इसलिए हम इनको माया कह नहीं सकते। और शरीर की अगर हम बात करें तो जो भौतिक शरीर है वो शरीर हमारा 5 से बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो सटल शरीर है, तो इसके अंदर जो हम भगवान बात कर रहे हैं, तो वो एनर्जीज की बात हो रही है। उसके अंदर ये 2 चीज़ें अलग अलग हैं। मन, बुद्धि, अहंकार सूक्ष्म शरीर है और वो स्थूल शरीर है। आप दोनों को शरीर मान सकते हैं या सिर्फ आगे वाले को भौतिक शरीर माने, 5 तत्व का जो बना है। लेकिन 5 तत्व का जो बना है वो ये शरीर है, भौतिक शरीर, तो वो अलग है बिल्कुल। और इसके बारे में और डिटेल्स आएंगी। आई थिंक इसके अंदर या तो यहाँ पे रेफरेंस होगा, इसके रेफरेंसेस भी आएंगे। हाँ, 7वें तंत्र में उल्लेख है सृष्टि के लिए भगवान, जहाँ पे और डिटेल्स में इसके बारे में बताया जाता है कि ये सूक्ष्म शरीर क्या क्या कर सकता है। इसके बारे में और आगे भी आएगा। इस वर्ष के अंदर क्या है वो हम देख सकते हैं। ये कौन से नंबर का है? 4थे नंबर का। तो हाँ, इसके अंदर तो सिर्फ अभी तक यहीं पे है, इसमें और कुछ खास ऐसा नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ तात्पर्य में मिला हो तो प्लीज़ बताएं। लेकिन तत्वों की और 24 तत्वों की, जैसे हम, आपने एक बार इस बारे में बोला भी था, इंद्रिय विषय जिनके नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं, जो 24 तत्व हैं, 24 तत्वों के बारे में भी बात होगी। लेकिन खैर, अभी जो इस वर्ष के अंदर भगवान कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं 8, ये मेरे ही प्रकृतियां हैं।
मतलब मुझी से निकली हैं। तो अगेन भगवान के बारे में हम धीरे 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 अब जानना चाह रहे हैं। तात्पर्य में और कोई चीज़ हो तो बताएं, लेकिन जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे हमको, और जैसे कहा कि ये जो ज्ञान अब हमको मिल रहा है, ये अभी तक जो पीछे ज्ञान था वो आत्मा का था, परमात्मा का था, ये भगवान का ज्ञान है। तो अब ये भगवान के बारे में धीरे धीरे और चीज़ें पता लगेंगी। ऐसे ही हमको पता लगेगा कि अभी जैसे यहाँ पे हमने 5 कहीं या 8 कहीं, आगे हमको पता लगेगा पूरी की पूरी 24 हैं, जो सांख्य के अंदर आता है कि 24 तत्व का हम मानते हैं। और एक जगह ये भी आएगा कि अर्जुन ये पूछेंगे कि भगवान अलग अलग लोग अलग अलग कैसे मानते हैं, तो वो बताएंगे कि अलग अलग लोग अलग अलग को काउंट करते हैं, तो वो अलग अलग काउंटिंग को मानते हैं, और वो सारे ही सही भी हैं, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ की काउंटिंग करेंगे, कुछ चीज़ उसकी काउंटिंग करेंगे। कौन कितना डिटेल में जाके काउंट कर रहा है, बस उसकी बात है। कुछ लोग ये कहेंगे कि 5 भूतों से बना है, कुछ लोग कहेंगे 8 से बने हैं। तो कितनी डिटेल में हम बात करना चाहते हैं उसके ऊपर है। लेकिन चले हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब बात होगी, जैसे यहाँ पे प्रकृतियाँ कही हैं, तो अब पुरुष और प्रकृति की बात होनी शुरू होगी, तब और डिफरेंस पता लगेगा। और बेशक हम गोलोक चार्ट में भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आती है। एक वर्ड आएगा यहाँ पे, महातत्व। जी, 5वां श्लोक। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति, देखें जो अभी पिछले वर्ष में बताई वो ब्रैकेट में लिखा था अपरा, वो अपरा है। अब ये परा बता रहे हैं, तो ये भगवान की दो मुख्य बड़ी शक्तियों में उसे आ जाती है, एक अपरा है और एक परा है। इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विनोहन कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें, हमने बात करी कि पूरी भगवत गीता जो है उसके अंदर 5 चीज़ें बताई जाती हैं। एक तो एक जीव है, एक भगवान है, जीव और ईश्वर। एक आता है जो जगत है, जो संसार है। एक समय आता है, काल जिसको हम कहते हैं। और एक जो चीज़ है वो ये सारी एनर्जीज हैं कि हम, मतलब जीव है, संसार है, ईश्वर है, और इन सबके बीच में जो प्रकृति है वो। और अगर दो में बांटें तो हम कहते हैं कि एक पुरुष है और एक प्रकृति है। तो पुरुष से प्रकृति निकली है, इसलिए भी काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर, मतलब हमारे शास्त्रों में आप देखें तो हम नेचर को प्रकृति कहते हैं। जो भी चीज़ आपको बाहर दिखेगी वो सब प्रकृति है। और जो भगवान है वो पूर्ण पुरुष है, और उन्हीं से सब निकला है, तो हर चीज़ को प्रकृति कहते हैं, हर चीज़ को। तो अगर आपको याद हो, जब हमने गोलोक का चार्ट देखा था, तो जो आध्यात्मिक जगत से चीज़ें निकलती हैं, तो अध्यात्म तक पुरुष है, अध्यात्म के बाद सारी चीज़ें प्रकृति में मानी जाती हैं। तो धीरे धीरे धीरे, इसलिए अभी हम जहाँ पर हैं हमको भी 5 चीज़ें दिख रही हैं, फिर हमको और 2-3 चीज़ें दिखी, अभी हम और देखेंगे और आगे कितनी चीज़ें हैं, और डिटेल्स में हम जब जाएंगे तब। तो ये सब प्रकृति के अंदर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे पुरुष और प्रकृति, माया, अपना परा और अपरा शक्तियों के बारे में बात हो रही है। और एक और चीज़ आगे आएगी जो भगवान और बताएंगे कि 3, अब ये है कि जैसे हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो भी आएगी कि 3 तरीके की शक्तियां हैं। उसमें से एक मान लीजिए प्रकृति है, और एक भौतिक उसमें एक अध्यात्म में है, एक भौतिक है, तो एक अध्यात्म की हो गई, एक भौतिक हो गई। भौतिक जो है वो पूरी तरीके से नश्वर है, अध्यात्म में जो है वो पूरी तरीके से ऐसी है जो कि नहीं मिटेगी। एक दूसरी शक्ति है जो हम है, जो मिडल में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइस है, हम कभी भौतिक बन जाएंगे और कभी हम आध्यात्म में बन जाएंगे, ये हमारे पास चॉइस है। तो इसलिए हमको बीच का कहते हैं, मध्य कहते हैं। तो ये भी आगे आएगा, लेकिन खैर अभी अगर हम बात करेंगे तो कन्फ्यूजन होगी बहुत, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तात्पर्य में इसमें कुछ हो तो प्लीज़ बताएं।
ये एक चीज मुझे बोलनी थी, जी। कार जब नष्ट नहीं होते हैं तो हाँ, ये मतलब भौतिक भाई आपकी आवाज़ ही नहीं आई उसके बाद। आपने कहा नष्ट नहीं नहीं, होते मैं बहुत। कहूँ कि जो मन, बुद्धि और अहंकार, हाँ, तो ये मतलब भौतिक है कि नहीं है? बिकॉज जो जो चीज मतलब भौतिक में होती है वो तो सब नष्ट हो जाती है, हाँ, बट बोला कि ये हमारे मतलब मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता। हाँ। नहीं, क्या है, अगर हमारा दूसरा जन्म हो रहा है तो ये नष्ट नहीं होती। अगर हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर ले रहे हैं, भौतिक शरीर ही ले रहे हैं यहीं पर, ये भौतिक संसार में, तो ये तीन चीज़ें नष्ट नहीं होती। लेकिन जब हम भौतिक शरीर खत्म कर देंगे, ये लाइफ खत्म कर देंगे और हम अध्यात्म जगत में जा रहे हैं, तब ये तीनों चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। ये समझें कि अध्यात्म जगत में जाने के लिए शर्त ही ये है कि इन तीनों चीज़ों को खत्म करना है, कि मन बुद्धि से परे जाना है, और जो अहंकार है वो तो खत्म हो ही जाएगा। तो जो सही सही। बुद्धि से अलग जाना है, वो उसका मतलब ही ये है कि ये चीज़ें तब चली जाएंगी। लेकिन जब तक नया शरीर यहाँ मिलता रहेगा, ये तीनों चीज़ें हमारे साथ में रहेंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई अगर बुद्धि बुद्धि का, जैसे कहा कि बुद्धि का ये मतलब हो गया कि आपने बुद्धि लगा के इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर लिया, तो अगले जन्म में वो सारी आपको साथ में रहेंगी। नहीं, वो नहीं है ये, या मन भी वो है, वो नहीं है, क्योंकि मटेरियल सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों में जो भी आपने आध्यात्मिक रखा होगा वो आपके साथ में जाएगा, लेकिन भौतिक खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये भी भौतिक ही है, लेकिन ये भौतिक शरीर के साथ नहीं मरती हैं। सही सही। जी। और हाँ, लेकिन ये है कि हम हम ऐसा समझते हैं कि हम भी एक्चुअली प्रकृति के ही पार्ट हैं, और ये जितनी सारी चीज़ें दिख रही हैं ये भी प्रकृति है, हम भी प्रकृति हैं, भगवान है सिर्फ पुरुष। लेकिन हम प्रकृति में जो हैं, हम जब हमारे ऊपर ये काम करते हैं गुण, माया काम करेगी, ये गुण काम करेंगे, तब हम अपने आप को पुरुष मांगने लगते हैं, हम अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं कि हम ही कर रहे हैं। तो वो अहंकार पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं। तो जितनी भी माने नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपराशक्ति है, और जो हम हैं लोग हैं, हम पराशक्ति हैं। लेकिन हैं हम भी भगवान की ही शक्ति, जैसे हम कहते हैं पार्ट्स एंड पार्सल, भगवान के ही अंश हैं। तो चलिए हम अगले में चलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले हमने अपरा की बात करी, फिर हमने परा की बात करी, अभी यहाँ पे दोनों को मिलाने की बात होगी कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, मतलब कि भाई मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो ऐसा माने कि परा जो है वो आध्यात्मिक है, और जो अपरा शक्ति है वो भौतिक है। मतलब स्पिरिट और मैटर की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक का मतलब है परा, कि परे है वो, और भौतिक जो है वो अपरा है। ये दो नाम दिए हैं भगवान ने उनकी शक्तियों को। लेकिन फिर ये कह रहे हैं जो भी कुछ है इस जगत में वो या तो भौतिक है या आध्यात्मिक है। जैसे हम हैं, हमारा शरीर भौतिक है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है। तो परा भी हो गई, अपरा भी हो गई। इसलिए हमको हमको मार्जिनल मानते हैं, हम बीच के हैं। हम अपने आप को कभी आध्यात्मिक समझेंगे, कभी भौतिक समझेंगे। कभी आप देखें हम कोई लेक्चर सुन रहे हो या कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो, हम ट्रांसेंडेंट में चले जाएंगे। मतलब हम इंद्रियों के परे का भी हमको सुख कभी कभी अनुभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम हैं आध्यात्मिक, हमारे अंदर जो आत्मा है वो है आध्यात्मिक। लेकिन रोड पे पड़ा हुआ कोई पत्थर, वो उसको कभी ऐसी फीलिंग नहीं होगी। वो कभी ऐसा नहीं फील करेगा कि भाई अच्छा म्यूजिक सुन के कुछ उसे होने लगा। वो पूरी तरीके से भौतिक है, क्योंकि पूरी तरीके से भौतिक है, वो मैटर है, वो अपराशक्ति है। और हम जो है हम पराशक्ति हैं। लेकिन अगेन हम 100% नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई है। लेकिन भगवान ये क्या कह रहे हैं, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय
मुझी को जानो। तो अगेन भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जो ज्ञान है, वो जो दिव्य ज्ञान है, वो आत्मा का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, वो भगवान का है। ये अब धीरे धीरे भगवान की तरफ ही जा रहे हैं। इसमें अगर तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। ये करीबन अभी हम छठे पे हैं, 12वें श्लोक तक लगभग यही रहेगा। प्रकृति, जैसे हमने, हाँ हमने 4 के अंदर 7.4 के अंदर हमने प्रकृति को देखा। 7.5 जो पिछले गया, उसके अंदर हमने जीव आत्मा को देखा। अभी 7.6 में भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान से आएगा। अगले में भी यही आएगा। अगर हम 7.7 में जाएं, तो अगर हम देखें जो हमने बात करी कि 5 डिफरेंट तरीके की होते हैं, उस सब के बारे में धीरे 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 इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अगर 7.7 हम देखें, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई जैसे अगर धागा ना हो तो मोती सारे गिर जाएंगे। उसी तरीके से अगर भगवान ना हो तो कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, कुछ है ही नहीं। पिछले में भी यही बताया कि सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मुझसे ही नष्ट होते हैं। यहाँ पर भी बताया कि अगर इन दोनों वर्सेस को हम देखें तो इसके अंदर हम तीनों को कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी उत्पन्न कर रहे हैं, नष्ट हुए शिव जी नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे का सब कुछ मेरे ऊपर ही निर्भर है, आश्रित है, तो मेंटेनर वो हो गए। तो इन दोनों वर्ष के अंदर भगवान कह रहे हैं मुझी से हो रहा है। हाँ, मुझी से हो रहा है का मतलब ये नहीं कि वो खुद ही कर रहे हैं। जैसे कंपनी में जो सीईओ होता है, वो कहे भाई सारा काम, सारा सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है। मतलब कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे डेलीगेट कर रखी है। जैसे हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट या डेमी गॉड्स की भी जो पूजा करते हैं, उन्होंने कहा वो मुझी से ले रहे हैं। और भी आगे इसके बारे में आएगा, 15 चैप्टर में भी आएगा कि किस तरीके से अगर हमको पेड़ की पत्तियों को पानी देना है, पेड़ की डालियों को पानी देना है, तो हमको पत्तियों और डालियों को पानी नहीं देना होता, हम जड़ों को पानी देते हैं। जड़ों को पानी देते हैं तो पेड़ के हर हिस्से को पानी मिल जाता है। ये 15 चैप्टर का पहला श्लोक रहेगा। तो इसी तरीके से बात हो रही है कि हर जो चीज़ है वो मुझी से उठी है। अगेन जो हम अपरा कहेंगे, अपरा का मतलब मैटर यानी भौतिक, और जो परा कहेंगे उसका मतलब स्पिरिट यानी सोल कह सकते हैं, परा। तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड की जो डेफिनेशन कही जाती है वो 7.6 और 7.7 में हमने कंफर्म करी। और हर चीज़ भगवान के ऊपर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। अब हम आगे चलते हैं तो, और अब यहाँ पे वर्स चेंज होंगे, 8 से 11 तक डिफरेंट वर्स रहेंगे। तात्पर्य में कोई चीज़ हो तो प्लीज़ आप बताते जाएं। लेकिन अगेन भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं धीरे धीरे। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। तो हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि भाई अगर आइडिया यही है कि हमें भगवान को याद करना है हर चीज़ के अंदर, क्योंकि भक्त यही करता है, तो किस तरीके से याद कर सकता है? इस तरीके से याद कर सकता है जैसे कि किसी का कोई फैमिली मेम्बर चला गया हो, तो चीज़ों को देख के फैमिली मेम्बर की याद आती है। बच्चा अगर स्कूल गया हो, स्पेशली पहली पहली बार बच्चा जब स्कूल जाता है तो घर खाली हो जाता है, चीज़ें देखकर बच्चे की याद आती है। तो हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? जब हम इस चीज़ को समझ जाएं कि भगवान ने कहा है हर चीज़ मेरे ऊपर निर्धारित है, तो हम हर चीज़ को, और यहाँ देखें भगवान बिल्कुल एक्सप्लिसिटली अलग से स्पेशली बता रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो जब हम जल पिए, पानी पिए और हमारी आत्मा तृप्त हो रही हो, भाई आनंद आ गया पानी पी के, इतनी प्यास लगी थी, तो ध्यान रखें कि भाई ये भगवान ने ही हमको दिया है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं वो जो स्वाद है वो मैं हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश में हूँ। अभी तो खैर गर्मियाँ शुरू हो गई आपके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर सूरज देवता निकल जाएं तो वो एक सेलिब्रेशन का डे होता है। लेकिन ऐसे ही सर्दियों की जो धूप होती है, चारपाई लेके बाहर बैठते हैं, तो जब वो धूप सेक रहे हो तब इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई वाह, ये जो प्रकाश है ये भगवान ही है। वैदिक मंत्रों में ओमकार में हूँ, राइट।
जो सबसे पहली रहती है। कहते हैं भगवान ने जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, वो जब ब्रह्मांड के अंदर वेदों को लाते हैं तो वो वेदों का नाम नहीं लेते, वो ओम का नाम लेते हैं। ब्रह्मा जी को जो सबसे पहले बोला गया, ब्रह्मा जी को 2 बार, ब्रह्मा जी जब सबसे पहले निकले तो उनको पता नहीं था, अंधकार था बिल्कुल, उन्हें कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। उन्होंने आवाज सुनी, ये भागवतम में वर्णन आता है, आवाज सुनी तो आवाज में क्या था, 2 वर्ड थे, ता 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 पा पा पा। उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया, अच्छा तप करो, तप करो, कि मुझे तप करना है। फिर तप किया, उसके बाद फिर उनको हृदय में जो प्रकाशित हुआ ज्ञान और दर्शन हुए, उसके बाद फिर उनको ओमकार गायत्री मंत्र मिला। तो उसके हिसाब से उन्होंने आगे वैदिक मंत्रों को शुरू किया। तो इस वजह से वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ कि सबसे पहली चीज मानी जाती है, जो मेन साउंड वाइब्रेशन मानी जाती है, वो वहां से शुरू हुई, ओमकार से। तो इसलिए उसको मानते हैं। और जैसे अगर हम देखें सिखिज्म के अंदर इस चीज़ को फॉलो किया जाता है कि मैं ओमकार, एक ओमकार, एक ओमकार, क्योंकि वहीं से सब कुछ वहीं से शुरू हुआ है, ऐसा करके। लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है यहाँ पे, कि वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, यानी कि वैदिक मंत्रों में जो ओमकार है वो ही मैं हूँ, कि वो ही हूँ मैं, और कुछ नहीं हूँ। नहीं, पानी का स्वाद में हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश में हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार में हूँ, आकाश में ध्वनि में हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ। मतलब कोई अगर इंसान ग्रेटनेस कर दे, बच्चा अगर हमारा, कई बार हम ऐसा करते हैं, बच्चा अगर हमारा अच्छा कर ले तो रिश्तेदारों में हम पीट देते हैं, भाई हमें तो उम्मीद नहीं थी, बच्चा फर्स्ट आ गया, बच्चा गोल्ड मेडल ले आया, बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य में सामर्थ्य तो मैं हूँ। तो इसमें हमें हमें बच्चे की या किसी फैमिली मेंबर की या किसी यार दोस्त की तारीफ की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे भगवान की तारीफ की ज़रूरत है। और एक भक्त होगा तो वो इस तरीके से हर चीज़ के अंदर भगवान को ईजिली देख सकता है। तो भक्ति ईजी है, लेकिन उस चीज़ का परफेक्शन मुश्किल है। परफेक्शन कैसे मुश्किल है कि दिन के अंदर माने 10 इंटरेक्शंस होती हैं, 10 चीज़ें ऐसी होती हैं, तो भक्त शुरू शुरू में 2 चीज़ों में भगवान को देख पाएगा, 8 में नहीं देख पाएगा। फिर 3 में देख पाएगा, 4 में देख पाएगा। जिस दिन वो भक्त 10 में देख पाएगा तो हम कह सकते हैं वो भक्त बढ़ा, आगे बढ़ा। जो हमने बात करी 9 स्टेप होते हैं उसमें, वो अब वो सबसे ऊपर भक्त और प्रेम में पहुंच चुका है, भाव में पहुंच चुका है। इसके तात्पर्य में कोई चीज हो? भैया तात्पर्य तो नहीं है, 7.8 श्लोक मेरा फेवरेट श्लोक है, सबसे पहले बताऊं। जी 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 और अब पता चल गया मैं ओमकार का जाप मैं क्यों करता हूँ। जी One of the reason is this shlok. One of the reason will come in 17th chapter. जी Other reason is Mandukya Upanishad and Prashan Upanishad and अथर्वशीका उपनिषद। जी ये सब पढ़ने के बाद फिर मैंने ओम का जाप शुरू करा, जो कि ओम के अलावा किसी भी और जाप करने के लिए बोला ही नहीं गया भैया हमारे वेदों में, किसी भी और जाप के लिए। आप कुछ इस पे लाइट डालोगे? और हाँ जी, बिल्कुल। जो चीज़ आपने अभी कही, बाकी तो सारी चीज़ें सही कही आपने, लेकिन जो चीज़ आपने ये कही कि ओम के जाप के अलावा कोई चीज़ बोली ही नहीं गई, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भागवतम शुरू हुई, परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जी ने भागवतम सुनानी शुरू करी, तो भागवतम के अंदर भी उन्होंने ओमकार का महत्व ज़रूर बताया। लेकिन सबसे पहले ये है कि उन्होंने भगवान का नाम लिया, जैसे हम भी लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना? तो हाँ, बिल्कुल बात सही है। कुछ वैदिक मंत्र हैं, कुछ वैदिक मंत्रों की ध्वनि है, लेकिन कुछ भगवान के नाम हैं। भगवान का जो नाम है वो वैदिक मंत्रों से ऊपर है। ओमकार जो है वो वैदिक मंत्र है, वो भगवान के नाम से ऊपर नहीं है। अगर आप समझे, मैं फिर से कहूं, यहाँ पे क्या लिखा है, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं। ठीक है, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं, यानी वैदिक जितने भी मंत्र आपको मिलेंगे वो उनमें सबसे ऊपर जो है वो ओमकार है वैदिक मंत्रों में। लेकिन जो भगवान का खुद का नाम है, चाहे हम राम राम कहें या हरे कृष्णा कहें या कोई भी नाम ले भगवान का, वो जो नाम है मंत्रों से ऊपर है। और कई जगह मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा। भैया बट राम ने तो खुद ओम का जाप करने के लिए बोला है।
भगवान राम, अब देखें भगवान राम जो आए थे वो जिस युग के अंदर आए थे, तो वो तो कभी उन्होंने खुद भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ कि मेरी पूजा करो, और ना ही वो इस काम के लिए आए थे, क्योंकि वो युग अवतार अलग था। हनुमान ने उनसे पूछा था, दिर स्टोरी, हनुमान ने पूछा था कि लिबरेशन के लिए सबसे सबसे छोटा तरीका मैं कहाँ से सारे वेद वेद पढूं, ये करूं, मेरे को सबसे आसान तरीका बता दो लिबरेशन के लिए, कौन सा तरीका है? हाँ तो जी। उन्होंने कहा मांडुक्य उपनिषद पढ़ लो, आपको लिबरेशन का सबसे आसान तरीका मिल जाएगा। और जब मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, दैट इज ऑल अबाउट ओम, हम्म। उसके ओम के अलावा कुछ और है ही नहीं दूसरी चीज। जी अविनाश, मैं, हाँ बिल्कुल, ये इसका आप मेरे को रेफरेंस दे सकते हैं? हाँ भैया, मैं दूंगा, मैं आपको पर्सनल भेजता हूँ बाद में। प्लीज़, हाँ जी, क्योंकि ये कहाँ पे आपने सुना है ये मेरे को मालूम है। मैं भी इसका रेफरेंस ढूंढना चाह रहा था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पर्सनली मैं कभी गया नहीं, लेकिन भैया मैं प्रिंसिपल उपनिषद वाली किताब में ये पढ़ा था, आपको मैं भेजा हूँ, कोई नहीं। हाँ। न- स्वामी सर्वप्रेमानंद ने भी बताया, प्रिंसिपल उपनिषद वाली किताब में भी मैंने एक दो जगह ये पढ़ा देखा था। और नहीं, नहीं ये नहीं देखना कि भगवान भगवान राम ने हनुमान जी को कहाँ कहा था, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं हमारे वेद में, दो चीजें हैं। जो पूरा वेद है वो दो चीजों में बांटा जा सकता है। एक है, और मैं ये भी रीजन बताऊं। भैया भैया छोड़ो भैया, डिस्कस करते हैं। ओम का जाप करना कोई गलत तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तो गलत। भैया नेक्स्ट लोग पे चलते हैं, हम बाकियों का टाइम नहीं यूज करते, जी ठीक जी, है? नहीं लेकिन सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी ने एक चीज़ पूछी कि शुरू, हमने शायद डिस्कस भी किया था कि श्रुति और श्रवण, स्मरण, ये दो चीज़ें होती हैं। एक श्रुति जो डायरेक्टली भगवान से सुनी होती है, और एक स्मृति जो किसी के थ्रू सुनी होती है। तो मांडूक्य उपनिषद में अगर ऐसा लिखा है कि भगवान राम ने हनुमान जी को ये कहा, तो वो स्मृति हुई, राइट। लेकिन शायद मांडूक्य उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा मांडूक्य उपनिषद में नहीं लिखा, क्योंकि भगवान राम ने हनुमान जी, मांडुक्य उपनिषद तो पहले था ना, भगवान राम तो बाद में आए। हाँ मैं भी यही कहने वाला। भगवान राम ने बोला था मांडुक्य उपनिषद पढ़ ले, तो उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल, ओमकार मैं हूं तो मेरा नाम ही ले बस। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मिलेगा, ये कि भगवान राम ने हनुमान जी को ये कहा है, ये रेफरेंसेस, ये मैंने स्मृति के रूप में मैंने भी सुना है। लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं ढूंढूं कि भाई रामायण में कहीं हो, रामचरितमानस में कहीं हो, या और कहीं, क्योंकि भगवान राम के बारे में तो वहीं लिखा है सबसे ज्यादा। तो मिले तो जरूर यस। बताइएगा आप। लेकिन मैं रीजन आपको बताऊं कि मैं उसमें गया क्यों नहीं डिटेल में। रीजन, क्योंकि वो युग ही अलग था। उस युग के अंदर और इस युग के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट फर्क है। कि उस युग के अंदर जो करने को था भगवान हनुमान जी को, जो करने को था, वैसे भी हनुमान जी का अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो हनुमान जी जैसी जो है उनको, आई डोंट थिंक कि कुछ जाप करने की ज़रूरत थी, क्योंकि क्योंकि खैर उनकी सर्विस थी, वो भगवान के लिए जो सर्विस करते थे उसके अंदर सब कुछ इंक्लूसिव था। जैसे हम कहते हैं हमको जाप करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम भक्ति से लगे हुए कर्म कर रहे हैं, ऐसे करके। तो वो जिस कर्म को कर रहे थे उन्हें जाप करने की ज़रूरत नहीं थी। तो थोड़ा सा मेरे को सरप्राइज लगा जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा था, क्योंकि हनुमान जी के बारे में कभी और नहीं सुना कि वो भगवान राम के नाम के अलावा कुछ और नाम लेते हों। लेकिन लेकिन खैर, चलें, इसको आप ज़रूर बताइएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि इस युग के अंदर कौन सा मंत्र लेना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। हाँ, मुझे नहीं ऐसा कहीं मिला कि कहीं पे ये लिखा हो कि भाई ओमकार का ना करो, ये करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो अगर आप ओमकार का कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ओमकार जैसे यहाँ लिखा है भाई कि वैदिक मंत्रों में ओमकार है, तो इसमें कोई कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी। तो जी, इस वर्स के अंदर आई थिंक नंबर 8 के अंदर आई थिंक और तो कुछ खास नहीं है, मेन यही भगवान बता रहे हैं। और हम जब आगे जाएंगे तो हम जब विराट रूप देखेंगे, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मैं हूँ, जिसका आपने अविनाश रेफरेंस दिया कि आगे जब हम देखेंगे यहाँ भगवान बता रहे हैं और वहाँ पे भगवान दिखाएंगे। तो और धीरे धीरे हम उसी की तरफ जा रहे हैं कि अर्जुन को मेंटली भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई देखो ये हूं मैं। अभी अगर हम 7.9 में चलें, मैं पृथ्वी की अगाध सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ,
मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। मतलब कि यही बता रहे हैं कि जो भी इंसान जिस चीज़ के ऊपर घमंड कर सकता है, मतलब तपस्वी को हम तपस्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसने तप किया है। एक जीवित इंसान को जीवित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जीवित है। तो भगवान ये कह रहे हैं उसका जो जीवन है वो मैं हूँ, मतलब जो एसेंस है उसका, मतलब अगर उस चीज को हटा दो तो वो है ही नहीं। तपस्वी का तप हटा दो तो वो तपस्वी ही नहीं कहलाएगा। अग्नि की ऊष्मा हटा दो तो वो अग्नि नहीं कहलाएगी। हम कहते हैं कि धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो जिसके बिना उस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। आज की डेट में अगर मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन जाऊं तो वो मेरा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो चेंज हो गया। लेकिन कभी आग ऐसी नहीं हो सकती कि वो गर्म ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आग गर्म ना हो। और भागवतम के अंदर जब सृष्टि का पूरा निर्माण होता है, तो जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, वो जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी के लिए गंध बनती है, सुगंध बनती है। तो वो गंध के नाम पे है। तो वो सबसे पहली चीज रहती है। जो 5 धातुओं का शरीर बनता है उसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो गंध आती है, और फिर पृथ्वी तत्व आता है। तो इसलिए उस चीज के लिए यहाँ पे बता रखा है वो जो सबसे पहली चीज है, और उस सबसे मतलब पृथ्वी है। हमारे अंदर भी अगर आप देखें जो सबसे भारी चीज होती है वो पृथ्वी होती है, पृथ्वी तत्व जो होता है। और कहते हैं वो पृथ्वी तत्व जो जिससे बना है वो सुगंध है, और वो गंध में हूँ। मतलब कि हमारा जो नेचर है वो ही भगवान से बना है। तो उसके बिना जीवन संपन्न करने की सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये हमारा 9वां। इसके अंदर अगर कोई और चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं। अभी और 11वें तक हम और इसके अंदर अगर देखेंगे भगवान वही अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर 10वें को देखते हैं। हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ये मतलब वहाँ एक तरीके से ऐसा लगा इनडायरेक्टली, यहाँ डायरेक्टली बता दिया है कि मैं ही आदि बीज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज। तो वही चीज़ भगवान बता रहे हैं। अगेन इसके अंदर तात्पर्य में कोई चीज़ हो, चैतन्य चेतनामन, वही उसी के अलग अलग कठोपनिषद का रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। कठोपनिषद भी जो मुख्य 10 उपनिषद है उसमें से एक आता है। और उपनिषद जो है वो बहुत, अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवत गीता में कठिन तरीके से लिखा है, तो उपनिषद जो है वो बहुत ही, जैसे इंग्लिश में कहें साइफर, एक मतलब कि उनको आपको खोल के समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो वो तो बिना आचार्य के गाइडेंस के बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि एक सेंटेंस है उसका मतलब अब आप ढूंढते रहो कि कैसा है। अगर कोई तात्पर्य ना बताए तो, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे तात्पर्य उस पर लिखे हुए हैं। कोई चीज तात्पर्य में हो इसमें तो 710 के अंदर तो तात्पर्य नहीं भैया, श्लोक में ही है, ये लिखा है ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल। मैं सब एग्जिस्टेंस का मैं ही सीड हूँ, जी। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मतलब कि इंटेलिजेंस की मैं इंटेलिजेंट हूँ। हम्म। और समस्त तेजस्वी पुरुष का मैं तेज हूँ, मतलब कि पावर हूँ, मैं एनर्जी हूँ। जितने भी तेजस्वी पुरुष हैं उनका मैं तेज हूँ, एनर्जी। बिल्कुल। तो वही बताना चाह रहे हैं भगवान। ये नंबर 8 से लेके 11 तक की 4 वर्सेस के अंदर भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी चीज़ आप सोच सकते हो अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उसके अंदर जो मुख्य चीज़ है जिससे उनका अस्तित्व बनता है वो मैं ही हूँ। तो भगवान से अलग हम मान ही नहीं सकते अपने आप को, या भगवान के बिना हम अपने आप को मान ही नहीं सकते। मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसके अंदर हम ये कह पाए कि बिना भगवान के हम एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो चलिए हम 11वें पे चलते हैं। हे बलवानों का, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये अब जैसे काम की बात होती है तो हम कहते हैं कि भौतिक भी हो सकता है और आध्यात्म भी हो सकता है। तो ये भगवान कह रहे हैं जो भौतिक है वो मैं नहीं हूँ। वो काम भावना जो है वो तो जो गुण है उसकी वजह से आएंगे। अब वो गुण जो हैं उसके बारे में आगे आएगा। तो गुणों के बारे में भगवान क्या कहेंगे कि गुणों से भगवान परे हैं। तो वो जो गुण है वो अलग है, लेकिन हाँ जो आध्यात्मिक जिज्ञासा मन में आएगी वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो सत्य चितानंद है और वो जो है वो भगवान का अंश है। भगवान कह रहे हैं मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। और जो सत्यचित आनंद के लिए कामना कोई करे अगर, तो वो कामना भगवान ही है और वो धर्म के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। बाकी वही है, इच्छाओं से रहित बल, बलवानों की कामनाएं। तो अगेन भगवान की प्रिंसिपलता बताई जा रही है। अब अगर हम 12वें पे जाएं तो ये वर्ष, ये चाहिए साथ भागा, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ गुणों की बात हो रही है। चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, तो ये भगवान से ही उत्पन्न है, मेरी भगवान की शक्ति द्वारा। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन है। मतलब ये एक वर्ष है जो कि आप देखें, अगर याद हो अविनाश, मैंने कहा अब तो मैं थोड़ा सा अलग हूँ, लेकिन जब मैं वेद अपना अद्वैत के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लगा कि जो जो मैं अक्सर चीज़ कहता हूँ कि ये दो चीज़ें कैसे हैं, दो चीज़ें अद्वैत के अंदर मेरे को रहती हैं, जिसमें से एक यहाँ जो कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मन ही सबसे ऊपर है, ब्रह्मन जिज्ञासा ही सबसे ऊपर है और मैं भी ब्रह्मन ही हूँ, तो मैं माया के, और माया क्या है? माया ये गुण ही है। मैं माया के मैं फंसा ही क्यों? ये गुण मेरे ऊपर कैसे काम करते हैं? इन गुणों के अंदर मैं फंस कैसे गया? मतलब जब मैं कह रहा हूँ, मैं हर मनुष्य की बात कर रहा हूँ कि मनुष्य ये तीनों गुणों में फंस कैसे गया अगर वही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ तो लिखा है कि भगवान उसके अधीन है, तो इसका मतलब साफ पता लगता है कि भगवान अलग है। और अगर भगवान अलग है तो अद्वैत नहीं द्वैत है। हाँ, अद्वैत है अगर कोई सिर्फ नीचे के लेवल की देखता है। कौन से लेवल की? अगर सिर्फ भौतिक संसार की देखता है तो वो कह सकता है अद्वैत है। लेकिन अगर भौतिक संसार से निकल के वो आध्यात्मिक जगत को भी देखेगा तो उसे मानना पड़ेगा कि वो द्वैत है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ वो ये सोचे कि तीनों गुण जो हैं वो भगवान के ऊपर काम कर रहे हैं, कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे अद्वैत वाले से कोई, जब आप अहम ब्रह्मास्मि हो जाओ, जैसे आदि शंकराचार्य हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, हाँ, तीनों गुणों को उन पे कोई फर्क ही ना पड़ता। क्या सतो, क्या रजो, क्या तमो में उन सब तो तीनों के परे है। तीनों गुणों का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे भैया आपने भी पीछे ही बोला था कि इन तीनों गणों के पढ़े जाना है, हमें परे जाना है, बिल्कुल, सतों के भी ऊपर जाना है, तो सतों के ऊपर आ तो गए अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये लिखा है तुम जान लो कि वे मेरी शक्ति द्वारा प्रकट हुए हैं। ठीक, तो अहम ब्रह्म अस्मि के अंदर ब्रह्म जिसने रियलाइज कर लिया, ठीक है, वो मानो रियलाइज कर लिया। जैसे किसी ने गौतम बुद्ध की बुद्धि प्राप्त कर ली, बौद्धि प्राप्त कर ली, ठीक। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब मानो आज क्या दिन है? 6 तारीख है। 6 तारीख को आदि शंकराचार्य जी बन गए। सिद्धार्थ गौतम, गौतम बुद्ध बन गया 6 तारीख को। 5 तारीख को क्या था? 5 तारीख को उनके ऊपर ये गुण कैसे काम कर रहे थे? भैया 5 तारीख को ही वॉज ए पार्ट ऑफ ए गेम। जब ये वर्ड बनाया था तो इल्यूजन बनाया था, उस पर गेम डिसाइड किया था कि सब नीचे जाएंगे, सबको माया फंसाएगी और जो इन माया को कॉन्कर कर लेंगे वो मैं हूंगा, हाँ, वो मेरी प्रकृति होगी। हाँ, नहीं सॉरी, आपने क्या कहा? नीचे, ये नीचे, नीचे का क्या मतलब हुआ? नीचे का मतलब यू विल नीचे नहीं, सॉरी, यू विल ऑलवेज, एवरीबॉडी विल गो इन द ब्रह्मांड
Okay, हाँ हाँ everybody will go in the Brahman and there will be a game. हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम जीव ब्रह्मा निपरा। हाँ नहीं नहीं, एक चीज मैं बताऊं, ये अगर माया माया किस लिए बनाई गई है? सबके सब मेरे अंश नीचे जाएंगे, एक गेम खेला जाएगा, सबके सब माया होंगे और माया सबको कॉन्कर कर लेगी। जो इनको हर साल हर जन्म में लग लग के तप कर करके जीत लेगा, ही विल रियलाइज दैट ही इज मी ओनली। हाँ नहीं मैं आप मैं इन गुणों से परे हूँ, वो भी मेरे इन गुणों से परे हो जाएगा। हाँ नहीं, इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। अद्वैत के अंदर कोई भैया आध्यात्मिक, कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से है या कॉन्फ्लिक्ट अद्वैत की कॉन्फ्लिक्ट तरफ से, आपके मन की तरफ से है या किन की तरफ से? अच्छा बोलो। अद्वैत की तरफ से है। क्योंकि आपने कहा ना कि ब्रह्मांड में जाएंगे और ये सारा गेम होगा, ये द्वैत है। ये द्वैत द्वैत वाले ये मानेंगे, जैसे मैं मानूंगा ये, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अद्वैत वाले ये नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अद्वैत अद्वैत की तरफ से कोई अलग से अध्यात्म जगत है ही नहीं, और हम कहीं से आए ही नहीं हैं। हम पहले भी यहीं थे, हम यहीं हैं और बाद में भी यहीं होंगे। उनकी तरफ से कोई कहीं से कोई, चलो भैया, मैं अद्वैत पढ़ के फिर आपको जवाब दूंगा। मैंने पूरा पढ़ा नहीं 100%। आई रीड एंड आई गेट। बिल्कुल। तो बट मैं जैसे आदि शंकराचार्य को गलत नहीं बोल सकता, मैं स्वामी विवेकानंद की फिलॉसफी को गलत नहीं बोल सकता, वो मैं गलत नहीं है, योगानंदा परमहंस योगानंदा उनकी फिलॉसफी को गलत नहीं बोल सकता। बिल्कुल। अगर आपने आदि शंकराचार्य जी को गलत कह दिया, हाँ उनकी फिलॉसफी को गलत कह दिया, देन यू एंड मी आर नो वेयर सिटिंग हियर टू नहीं, हमारा कोई यूज ही नहीं है। हाँ मैं आपको फिर बताऊं, मैं बिल्कुल इन तीनों को गलत नहीं कह रहा हूं, और मैं इनकी फिलॉसफी को भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने सबसे पहली चीज ये कही, अद्वैत बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं। नीचे का लेवल क्या मतलब है? और इसलिए कहते हैं जब आदि शंकराचार्य जी आए तो उनको भगवान की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोग उस लेवल के ही नहीं थे, क्योंकि लोग शून्यवाद की बात करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले लेवल का ही बताया उनको। लेकिन हाँ, वो खुद जो थे, या वो जो और आगे बता सकते थे, आप ये भी देखिएगा आदि शंकराचार्य जी के बारे में जब आएगा तो वो इस चीज का वर्णन करते हैं। मैं भूल गया कि कौन से शिष्य को उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तुमको और देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ तभी दे सकता हूं तुम रेडी हो, और तब तक आपको जो दिया है उन्हीं के साथ में रहो। कौन से? जो महावाक्य हैं। अगर आप देखोगे महावाक्यों के अंदर कोई भक्ति नहीं है। लेकिन खैर, कहने का ये मतलब है कि हाँ, अगर आप अद्वैत पढ़ें, मैं तो आजकल नहीं पढ़ रहा हूँ अद्वैत टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप अद्वैत पढ़ें तो उसके अंदर दो चीज़ों के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, और सबके लिए ही। अगर हम लोगों को कोई मिले जो अद्वैत वाला है, जो ये कहे भगवान रोशनी है, नहीं भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान निर्गुण है, निर्गुण से सगुण निकले हैं, कोई अगर ये कहे तो दो क्वेश्चन उनसे पूछिएगा कि शुरुआत में भगवान एक ब्रह्म थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, 100%, ठीक है, तो फिर वो माया के अंदर आ कैसे गए? पहली चीज, ठीक है, इसका आंसर। और दूसरी चीज, अगर मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म हो, अगर मैं मुक्त हो गया तो आप क्यों नहीं मुक्त हुए? क्योंकि ब्रह्म तो दोनों ही है, दोनों एक ही चीज है। अगर एक मुक्त हो गया तो दूसरा क्यों नहीं मुक्त हुआ? अब अगर हम ये कहें कि भाई उसने अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया, आपने नहीं पाया, लेकिन हम तो है ही नहीं। ये अद्वैत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खैर, मैं इसके डिटेल्स में कभी गया नहीं, लेकिन ठीक है भैया, मेरे को एक क्वेश्चन था यहाँ पर। हाँ जी प्लीज। भैया सत्वगुण को हम क्वालिटी ऑफ गुडनेस कहते हैं, हाँ बिल्कुल। रजोगुण को प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहते हैं, हाँ जी और तमस गुण को हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ऐसा क्यों है? आपको इस बारे में कोई नॉलेज है? यू वांट टू पुट लाइट ऑन दिस? जी। एंड प्रिंसिपल एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया एंड क्वालिटी ऑफ गुडनेस, कैन यू हाँ जी। एक्सप्लेन द इंग्लिश वर्जन ऑफ दीज थ्री गुण? हाँ, इनके तीनों के अलग नाम भी हैं। वो ये है कि सत्वगुण तो आपने सत कहा, गुडनेस, किसी के प्रति कभी भी कुछ अच्छा करने की बात हुई तो वो सत्वगुण हो गया। अच्छा, अच्छा करना है, अच्छा करना है, ठीक है। तो रजोगुण, रजोगुण जो कहा वो एक्शन की बात होती है, कि हमको कुछ कर दिखाना है,
जैसे स्पोर्ट्स के अंदर होता है, उसके अंदर आपको कोई काम अच्छे के लिए या बुरे के लिए नहीं करना, आपको करने के लिए करना है। जैसे कि जब उन्होंने कहा कि लड़ो, तो वो रजोगुण के अंदर आप लड़ो। जैसे कि अपने चाणक्य पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि अगर एक ब्राह्मण को शास्त्र छोड़ के शस्त्र उठाना पड़े तो वो उठाएगा, लेकिन फिर वो जब अब उसने शास्त्र उठा रखे हैं तो रजोगुण में उठा रखे हैं कि दूसरों को वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब उसने शास्त्र उठाएगा वही ब्राह्मण, तो फिर वो रजोगुण के अंदर उठाएगा। तो ये रजोगुण का हुआ। जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया तो वो रजोगुण में किया, लेकिन भगवान विष्णु जो मेंटेनेंस करते हैं वो सतोगुण के अंदर करते हैं। जो यमराज हैं, वो जब यमराज अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं तो सतोगुण में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ही उनको किसी को कोई अच्छा काम करता है तो उसको स्वर्ग भेजने में कुछ, ना ही कोई गलत काम करता है तो उसे कुछ रोकने में दिक्कत लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। तीसरा तमोगुण, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या है आर्यन के लिए? सॉरी, एक ना कॉल आ रहा था। ब्रदर बॉडी एट रेस्ट, ओके, आप हाँ कॉल कर जी, लो उसके बाद। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो मैंने उधर दे दिया। तमोगुण को जो इनर्शिया कहते हैं उसका एक और नाम है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, या हम इग्नोरेंस कहते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया आप देखें फिजिक्स के अंदर इनर्शिया कहते हैं, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, आई थिंक ये न्यूटन का थर्ड लॉ है शायद, कि अगर कोई चीज पड़ी है तो वो पड़ी रहेगी। Rest will remain at rest, body in motion will remain in motion unless until external force is applied on it. बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई चीज पड़ी है वो पड़ी रहेगी, तो उसको हम इग्नोरेंस कहते हैं। उसको अगर आप देखें लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आलसपन। ठीक, या तो पूरी तरीके से आलसपन, पड़ा है तो पड़ा रहेगा जब तक बाहर से कोई लात ना मारे, वो तमोगुण है। या फिर अगर काम करे इंसान तो वो गलत काम करे। जैसे कि चलो रजोगुण में अब वो काम करने को तैयारी हो गया, लेकिन क्या काम करेगा? वो जाके चोरी करेगा। वो कहेगा और चलो रजोगुण में आ गया, लेकिन क्या काम करेगा? वो रजोगुण में काम करेगा कि कहेगा चलो दारू पीने चलेंगे। तो वो तमोगुण है उसके अंदर। वो रजोगुण क्यों जगह है? तमोगुण की तृप्ति के लिए। इसलिए हम कहते हैं रजोगुण जरूरी है, लेकिन तमोगुण होना नहीं चाहिए, निकालना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। सतगुण को बढ़ावा देना चाहिए। रजोगुण जो है उसे हमको ऐसे कंट्रोल करना चाहिए कि कब उसको यूज करना है, कब यूज नहीं करना। ये रजोगुण का है, क्योंकि रजोगुण का कोई ना कोई बेस होगा। रजोगुण का मतलब बस ये है कि आप कुछ काम करोगे, एक्शन करोगे, लेकिन वो सतोगुण में करोगे या तमोगुण में करोगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए सतोगुण में करो। अगर सतोगुण में नहीं करोगे तो चांसेस यही है कि वो तमोगुण में होगा। कि या तो वो, अगर हम इसको इजी समझना चाहें तो वो गुडनेस में होगा या इग्नोरेंस में होगा, अच्छाई के लिए होगा या बुराई के लिए होगा। अच्छाई है तो सतोगुण है, बुराई है तो वाली लात वाली बात आ गई है, तो unless until the external force is applied on it. जब हाँ तक तमोगुण वालों को लात ना मारो, डंडे ना मारो, तब तक वो चुप रहेगी। बिल्कुल। इसके अंदर जो आपने एक चीज कही, उसको आप ऐसे ना कहें तमोगुण वालों को। ये तमोगुण जैसे आप ही ने कहा, ये तीनों गुण हमारे सबके अंदर होते हैं। कई बार और बहुत बार हम ही लोग तमोगुण के अंदर काम करते हैं। जैसे मानो सैटरडे संडे है, छुट्टी का दिन हो गया, लेट उठेंगे। क्यों लेट उठेंगे? तमोगुण की वजह से लेट उठेंगे। वही कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं करना, रजोगुण को दब गया, तमोगुण ऊपर आ गया। तो सबके अंदर ये सारी चीजें होती हैं और अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें उठती हैं। लेकिन खैर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि उस प्रकार से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, अपितु वे मेरे अधीन है। वो सारी चीजें मेरे अधीन हैं, मैं उनके ऊपर हो गया। तो ये, लेकिन ये तीनों बनी हैं भगवान से, इसलिए भगवान इनके अंदर नहीं आते। अब ये भी एक अच्छी चीज देखें, कई लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण की तो 16,000 वो थी। भगवान अर्जुन को कहते रहे महाभारत के अंदर कि अपनी इंद्रियों पे काबू करो, अपनी इंद्रियों पे काबू करो। भगवान कृष्ण की अपनी इंद्रियों पे तो काबू था नहीं। 16,108 उनकी रानियां पटरानियां थी, हैं। तो वो जो थी उसके पीछे क्या रीजन है, वो इंसान को समझ में आता है जब वो भागवतम पढ़ता है, राइट? कि उन्होंने उनसे शादी क्यों करी थी। इसके अंदर एक बहुत छोटा सा, पिछले जन्म में साधु वाधु थे, और साधु उनकी
प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, और इसलिए शायद ये स्टोरी है, बाकी भगवान तब तो मैंने नहीं पढ़ी। ओके। भगवान राम के लिए भी आता है वैसे, कि भगवान राम काफ़ी ऐसे भी थे जो भगवान राम से शादी करना चाहती थी, और भगवान राम ने ये भी कहा कि भाई मतलब इस जन्म में मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगले जन्म में कर पाऊंगा। तो क्योंकि उस जन्म में उन्होंने वो एक ले रखा था। लेकिन और भी आप जो साधु का कह रहे हैं, हाँ उनका भी था कि वो साधुओं से उन लोगों ने ये शूर्पणखा को भी यही कहा था, तभी लड़ाई हुई, कर हाँ ले तो शायद नहीं हाँ होती लड़ाई। बिल्कुल जी। तो लेकिन एक एक ब्रिटिश मंक, नहीं ब्रिटिश, हाँ शायद ब्रिटिश मंक हैं, दूसरे मंक है मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन वो एक बुद्धिस्ट मंक हैं। उनको किसी ने कहा कि वो उनको गिफ्ट देते थे लोग, तो अब वो उनको तो मंक है, उनको क्या गिफ्ट चाहिए और वो क्या करेंगे उससे। लेकिन एक ने किसी ने ना उनको स्कर्ट दी, अपनी स्कर्ट जो लेडीज पहनती हैं, तो उन्होंने ले ली। तो किसी ने उनको बड़ा कहा, बड़ा कोसा, कहते क्या मतलब करते हो, अभी बाकी जो गिफ्ट ले रहे हो उसका भी कुछ नहीं करना, ये जो स्कर्ट का क्या करोगे। उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करूँगा। उन्होंने कहा फिर क्यों ली। कहते आप बताओ क्यों ली। कहते कोई काम की नहीं है आपकी, फिर क्यों ली। कहते आप ये समझें, ये जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ही चाहिए, ये इसलिए ले रहा हूँ कि उन लोगों को देनी है मुझको, मुझे नहीं कुछ चाहिए। और बाद में जब पता लगा तो वही है कि वहाँ पे चैरिटी शॉप है, ये इसके पास से वहाँ चली जाती है, वहाँ से लोगों के पास चली जाती है जिसको भी चाहिए हो। लेकिन कहने का ये मतलब है कि लोगों को देना है, इसलिए कुछ लोग हैं जो कि बस क्योंकि उनकी भावनाएं होंगी, जैसे एक और दूसरे हैं वो, उन्होंने कहा आप, मैंने आपके लिए सॉक्स बनाई हैं। उन्होंने कहा सॉक्स क्यों बनाई मेरे लिए आपने, जैसे कुछ माता जी बनाती हैं अपने हाथों से, तो सॉक्स क्यों बनाई आपने, मेरे को तो नहीं चाहिए। कहते नहीं, मैंने देखा कि आप वहाँ पे बैठे साधना कर रहे थे और आपके पैरों पे कुछ भी नहीं था, तो ठंडी लग जाएगी, आप प्लीज़ पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो पहन ली। तो फिर किसी ने पूछा उनसे कि इस मौसम में आपने क्यों पहनी हुई है, तो उन्होंने कहा कि उनको अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। लेकिन उनको अपनी ज़रूरत नहीं है। तो वही भगवान की बात है कि भगवान ने शादी अपने लिए करी कि वो चाहती थी, और उनको जैसे आपने कहा कि किसी पिछले जन्म में उनके अच्छे कर्म थे या उन्होंने तपस्या करके यही मांगा था, तो उस चीज़ के लिए करी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि वो गुण मेरे से निकले हैं, वो मैं गुणों के अधीन नहीं हूँ, गुण मेरे अधीन है। तो कोई भी भगवान ने कार्य किया है तो वो क्यों करा है हम समझ सकते हैं, और इसलिए किसी भी भक्त को श्रीमद् भागवतम पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मौका मिले तो उसे प्लीज़ पढ़ें। तो ये हमारा बहुत अच्छा वर्स है 7-12। तो हम यहीं पे समाप्ति लेते हैं, क्योंकि जो अभी तक के 12 वर्स पढ़े हैं वो यहाँ तक रहे हैं। अब हम इसके आगे इनकी ही बात करेंगे, काफ़ी गुणों की, क्योंकि ये गुण हमको बड़ा नचाते हैं। तो गुणों की बात करेंगे और भगवान को किस तरीके से इन गुणों के ऊपर भी हम आ पाएँ उसके बारे में भी भगवान बताएंगे। लेकिन कल संडे है, तो कल मेरी अपनी क्लास होती है, उसके बाद हम मंडे को इतने बजे ही वापस आते हैं और फिर यहीं से हम शुरुआत करते हैं। अगर कोई कुछ आप कहना चाहें, कोई तात्पर्य में पढ़ा हो, कुछ अपना कहना चाहें, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ आप प्लीज़ बताएं। ये भैया हरिओम। चलिए जी, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। माता जी को प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।